भाभी। अच्छा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मेरी भाभी जान आई है। अरे भाभी जान, कितनी दफा कहा है आपका अपना घर है, अंदर आइए। तो आपने अचानक जाने का प्लान बना लिया, हमारी खबर ही नहीं हुई। अब ये बात तो आप अपने भाई से पूछिए, मैं तो उनकी हुक्म की गुलाम हूँ। वो जहाँ कहते हैं हम आंखें बंद करके चले जाते हैं। क्या हुआ, काफी गहरी सोच में लग रही है। कहीं भाई ने फिर से तो नहीं घर से निकाल दिया? नहीं भाभी, अल्लाह ना करे। अल्लाह तो नहीं करेगा, लेकिन आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे। भाभी, खुदा के लिए मेरा घर बचा ले। ऐसा लगता है कि जैसे मुसीबतों ने मेरा घर देख लिया। भाभी जान, आप अपना मसला खुद क्यों नहीं हल करती हैं? क्या हमेशा मेरे सहारे चलती रहेंगी आप? अब दुनिया को आपकी खुशी की परवाह है या नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप मेरी खुशियों के रास्ते में आ रही हैं, रुकावट बन रही हैं आप मेरे लिए। प्लीज आप अपना मसला खुद तलाश कीजिए, मुझे मेरी जिंदगी जीने दें। भाभी, वो क्या मैं? आप गुनाह करें, उसकी तलाफी मैं करूं? भाभी, अरे फौजिया, तुम कब आई? और तुम दोनों यहाँ खड़े होके क्या बातें कर रहे हो? आओ। अम्मी, वो भाभी जान ने आपसे कुछ बात करनी थी, बताइए भाभी। क्या बात है बेटा? फौजिया, अरे तुम चुप क्यों खड़ी हो? कुछ तो बोलो। कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं मामा। अरे पता नहीं क्या हो गया इन्हें। अम्मी, मुझे बहुत पैकिंग करनी है, मैं अभी आती हूँ। अपनी मोहब्बत की आंखों में किसी और के लिए आंसू देखना पता है कैसा लगता है? क्या हो गया है तुम्हें अमल? क्या हो गया है तुम्हें? अपने दिल के इर्द कौन सी दीवारें खड़ी कर ली है तुमने? मेरी मोहब्बत सर टुकड़ा टुकड़ा कर दम तोड़ रही है। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि पत्थर का दिल है तुम्हारा। पत्थर की हो तुम अमन। कब तक माजी को सीने से लगाए रखोगी तुम? कब तक अपने दिल में बसाए रखोगी उस मोहब्बत को, उन सब लोगों को जो तुम्हें दुख देते हैं? मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। मैं जानता हूं कि निकाह के बोल रिश्ते जोड़ सकते, लेकिन दिलों को नहीं। इसे तुम सोच लो, जो भी फैसला करोगी, I promise you, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कितनी आसानी से कह दिया आपने आपा, कागजी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। मुझसे पूछें, ये रिश्ता मेरे लिए क्या हो गया है? माजी के लिए तो अब जगह ही नहीं है। मैं निकल आई हूँ अपनी माजी की भूल भुलैया से। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कॉल कट गई। कट गई या काट दी? फोन जेठानी जी के पास होगा यकीनन। नाजो, तुम भी ना। दोबारा कॉल करें। कि नाजो, वो मैं कह रही हूँ ना आपसे, दोबारा कॉल करें। अच्छा। मुझे दो। फोन फिर से काट दिया। पूरा यकीन हो गया फोन जेठानी जी के पास ही है, और उन्होंने जीजी को मना किया होगा हमसे बात करने के लिए। वो भला उन्हें क्यों मना करेंगी नाजो? क्योंकि वो चाहती हैं कि जीजी का रिश्ता इस घर से टूट जाए। आप बहुत मासूम हैं, आप उनकी चालाकियों को नहीं समझेंगे। नाजो, तुम भी ना छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देती हो। क्या पता बिजी होंगे। प्लीज जल्दी से पैकिंग खत्म करो, हम लेट हो रहे हैं फ्लाइट के लिए। कम ऑन, लेट्स गो। मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा।
हेलो। बहुत अच्छा किया तुम जो यहाँ चली गई। अब तुमसे बात करने में भी आसानी होगी और तुमसे मिल भी सकूंगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? तुमसे लापरवाह कैसे हो सकता हूँ मैं? यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। बताओ कब मिलने आऊँ तुमसे? देखो अली, मेरा पीछा छोड़ दो। कौन आपका पीछा कर रहा है भाभी जान? वो अम्मी ने कहा था कि आप हमारे साथ नहीं जा रही, तो सोचा खुद मिल लूं आपसे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा। भाभी, मैं आपसे कहने वाली थी कि आपके पास टाइम। अच्छा, तो मेरे भाई के साथ बेवफाई कर रही हैं आप? नहीं भाभी, वो आप एक बार मेरी बात सुन लें। आपको क्या लगता है अपने कानों से ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे आपकी बात पर यकीन आ जाएगा? भूल है आपकी। भाई नाजो कहाँ हो? जल्दी करो, देर हो रही है। मेरे आने तक जितनी अयाशी करनी है कर लो, क्योंकि उसके बाद आपकी किस्मत में सिर्फ बर्बादी लिखी है। भाभी, भाभी, क्या करूं? आपकी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं हुई जो आप बाहर आकर बैठ गए। प्लीज अंदर चलकर बैठिए। तुमने कुछ सोचा, फैसला किया? जिंदान में डालने की भी जल्दी थी और अब आजाद करने के लिए भी बेताब हो रहे हैं। मुझे कुछ सोचने का वक्त तो दें। जो भी होगा बेहतर होगा। आजाद तुम होना चाहती हो ना? ये इल्जाम मुझ पे ना लगा। मैंने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि आपने मुझसे एहतजाज का हक भी छीन लिया था। मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती अमन। क्या है तुम्हारे दिल में? क्यों तुम्हें इस कैद खाने से मोहब्बत तो नहीं है? हेलो, ओके, ठीक है। तुम इस्लामाबाद पहुंच गया फवाद? गुड, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय। प्लीज अंदर चलें, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अच्छा तुम आ गए। भाई हमने तो आपको एंजॉय करने के लिए भेजा था, आप तो उल्टा बीमारी हो गए। बस आप कैसी हैं नाजिया? बिल्कुल ठीक, बहुत खुश। बिल्कुल, आपको मुस्कुराहट से लग रहा है। ये सब कुछ फवाद जी की वजह से है। जेठानी जी कहाँ है, नजर ही नहीं आ रही। कहीं मरी की सह पर अकेली तो नहीं निकल गई? नहीं, वो एक्चुअली कमरे में। क्या? अपने
अपने कमरे में? आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं क्या? भाई कोई एक कदम आगे बढ़ाता है तो हाथ पकड़कर साथ खड़ा करते हैं। अब हर बात कहने वाली नहीं होती। अब क्या रोज मोहब्बत का ऐलान करूं? इतना भी नहीं जानते कि मोहब्बत महसूस की जाती है। इन्हें जरा भी आराम नहीं है। दरवाजा खुला है, आ जाएं। जेठानी जी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आपकी किस्मत इतनी माठी होगी। लगता है सुहाग का सुख तो आपकी किस्मत में लिखा ही नहीं। वैसे मैं आपको यहाँ सरप्राइज देने आई थी, लेकिन ये सब कुछ देखकर तो खुद शौक में आ गई। अब ये शौक देने का सिलसिला खत्म कर देना, कहीं ऐसा ना हो सदमे से मेरी जान ही चली जाए। क्या हुआ जेठानी जी, कहीं कोई फैसला तो नहीं कर बैठी आप? चलो अच्छा है, रिश्ता होकर बेनाम होने से बेहतर है कि आप तन्हा ही रह लें। दुनिया बातें नहीं बनाएगी। ये सब क्या है भाई? मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ समझने से फासले खत्म नहीं होते फिर। कुछ फासले सदियों पर मोहित होते हैं। जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन सफर चलता रहता है। नई जिंदगी का सफर भी कुछ यूं ही, रास्ते बेहद लंबे और दूर दूर तक कोई मंजिल नहीं है। बिना कोशिश के हार मान कहाँ की अक्लमंदी है भाई? आपने उसे समझाया तो होता है। वक्त बहुत बीत गया भाई। मेरे लिए वक्त थम सा गया था। कोशिश से हर चीज हासिल हो सकती है, सिर्फ मोहब्बत है। मुझे किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की, इसलिए मैं फैसला कर चुका। कैसा फैसला? अंदाजे बहुत जल्दी लगा लेती हो तुम नाजू। अभी तो शौक देने का सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो तुम्हें और हैरान होना है। हो सकता है कि इस शौक से तुम्हारे दिल की धड़कन ही रुक जाए। क्यों? ऐसा क्या करने का इरादा है? कहीं फवाद जी पर डोरे तो नहीं डालने वाली हूँ? तुम इससे ज्यादा कुछ सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं जो हीरा छोड़कर पत्थर की तमन्ना करे। हर फवाद की औकात यही है कि उसे तुम जैसी औरत मिले। अमल, आवाज नीचे, आवाज नीचे रख के बात करो। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं। हाँ, तुम अपनी ख्वाहिशों की गुलाम हो, और उस फवाद की जिसे जीत कर तुम बहुत खुश हो, जो मोहब्बत डिजर्व ही नहीं करता। वो एक कमजोर इंसान है जिसे कदर नहीं है, ना रिश्तों की ना मोहब्बत की। उसे सिर्फ अपनी परवाह है। और हाँ, तुम भी तो वैसी ही हो। मैं आपको ये बेवकूफी नहीं करने दूंगा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? इन हाथों से सब कुछ फिसल रहा है फवाद। मैं खाली हाथ, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। लगता है ऊपर वाला मेरी कोई दुआ कबूल नहीं करता। लगता है वो नाराज है मुझसे।
मैं सिर्फ एक मील पे जा बस, सिर्फ थोड़ा सा सुकून लगते मेरी जिंदगी, सिर्फ थोड़ा सा सुकून। पता नहीं क्यों, सब क्यों ये मोहब्बत मुझसे रूठ क्यों जाती। भाई, मैं अमन से बात करूंगा। दोबारा अपने भाई को बेमुराद नहीं देख सकता। I'll talk to him. किसी को जबरदस्ती से बनाने से बेहतर है कि वो माने ही ना। मैं तो फैसला कर चुका हूं, सिर्फ उसके फैसले का इंतजार है मुझे। और जानती हो कि ये बैग मैंने क्यों पैक किया है? यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि यहाँ रहना तुम्हारा बेकार है। कभी तो पॉजिटिव सोच लिया करो, इतना नेगेटिव सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता देवरानी जी। तुम्हारा आना मेरे लिए कभी अच्छा साबित नहीं हुआ, लेकिन आज दिल चाह रहा है कि तुम्हें गले से लगा लूं, क्योंकि तुम्हारी एक झलक ने मुझसे वो फैसला इतनी आसानी से करवा लिया जिसे करने में शायद मुझे थोड़ा वक्त लगता। थैंक यू देवरानी जी। क्या ड्रामा है, पीछे हटो। ड्रामा? अरे ये आपके उसी ड्रामे का क्लाइमैक्स है जिसे आपने शुरू किया था, मैं तो सिर्फ खत्म कर रही हूँ। मैंने फवाद तुम्हें भीख में दिया, शायद तुम्हारी किस्मत में ये मोहब्बत भीख की सूरत में लिखी थी, और अब मैं अपनी मोहब्बत अपने शौहर के पास जा रही हूं। मैंने वो रिश्ता कबूल कर लिया जिसे खुदा ने मेरे लिए मुंतखब किया है, क्योंकि इसी में मेरी खुशी और मेरा सुकून है। अब मेरे दिल में माजी की कोई याद, कोई कसक बाकी नहीं है। खुश रहो मेरी मोहब्बत की खैरात के साथ। है ना तुम्हारी जिंदगी का आखिरी शौक? धड़कन तो रुक गई होगी ना? बहुत अरसे से सोया नहीं हूं फौजिया, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी सिसकियां मुझे सोने नहीं देती। सिर्फ एक बार मिल लो मुझसे, माफी मांगना चाहता हूं तुमसे। कहता है मैं नहीं आऊंगा, वो खुद चलकर आएगी मेरे पास। बहुत अच्छा किया तुम जो यहाँ चली गई, अब तुमसे बात करने में भी आसानी होगी और तुमसे मिल भी सकूंगा। फौजिया, अरे बेटा ये क्या कर रही हो तुम? मामा क्यों रखा था इन्हें घर में? हाँ क्यों कहा था ना इन्हें घर से बाहर फेंक दे, इनको जला दे। मैंने सबको जला दिया, नहीं तो ये मेरा सबको जला देता। मामा ये ग्रहण की तरह मेरी जिंदगी में, मामा आपको समझ क्यों नहीं आती? हाँ नहीं बेटा ऐसा मत करो, संभालो खुद को। क्या कर रही हो ये? जब तक इसका साया मेरे साथ है ना, मैं खुद को नहीं संभाल सकती मामा। ये किसी अज़ेब की तरह मेरी जिंदगी के साथ चपट गया मामा। सब कहा जाएगा, मेरा घर, मेरा आशियाना। मामा मैं डूब रही हूँ मामा, मुझे बचा ले। कुछ नहीं होगा मामा मैं जिंदा नहीं रह सकती, ये डर के बस कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अमल ऐसे कैसे कर सकती है? उसकी नजर में रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है। वो तो सिर्फ अपने लिए सोचती है। उसकी नजर में रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है। उसकी नजर में रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है। उसकी नजर में रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है। उसकी नजर में रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है।
मजाक है ये सब। ये सब मेरी गलती है। मैंने ही जिद की थी कि इन दोनों की शादी हो जाए। अगर पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो कभी ऐसी जिद ना करती। भांजी होकर अपनी खाला का घर तबाह करने पर तुली है। इसे जरा एहसास नहीं है कि दो बहनें जो इतनी मुश्किल से एक हुई, अब उसकी इसी जिद की वजह से शायद दोबारा से अलग हो जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भाई की खुशियां तबाह नहीं होने दूंगा। मैं खुद बात करूंगा उससे। आप अपने भाई की खुशी की खातिर जो भी करना चाहते हैं जरूर करें, मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, मेरा शौहर अमल के सामने झुक जाए कि मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उसके सामने क्यों झुकूंगा? आप नहीं झुकेंगे, लेकिन वो आपको झुकाएगी। बदला लेना चाहती है। उसे लगता है कि मैंने आपको उससे छीना है, लेकिन उसे क्या पता इन लकीरों में आप ही का नाम लिखा था। पूरी दुनिया भी अगर मिलकर कोशिश करती तो आपको मेरा होने से नहीं रोक सकती थी। आसमानों के फैसले हम जमीन वाले नहीं बदल सकते। कि बात उसे क्यों नहीं समझ में आती? जो गुजर गया हम उसकी बात क्यों करें? उसे इस हकीकत को कबूल करना होगा। आपको क्या लगता है जीत जी ने नहीं समझाया होगा? अगर उसे मानना होता तो अब तक मान चुकी होती। लेकिन अगर उन्हें निकाह के दो बोल नहीं रोक रहे तो आप क्या रोकेंगे? उसके आगे आपकी मर्जी है, जो करना है करें। लेकिन आप शायद एक बात भूल रहे हैं, हम यहाँ अपनी खुशियों के लिए आए थे। पता होता ये सब कुछ होने वाला है तो कभी ना आते। गए थे आप? इतनी देर लगा दी। तुम यार, ये सब क्या है? फैसला, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे आपका साथ चाहिए। मैं हमेशा उस मोहब्बत के लिए रोती रही जो कभी मेरी थी नहीं। मुझे लगता था कि मैंने जो भी सपने अपनी आंखों में सजाए थे सबने मिलके नोच लिए, मुझ पे जुल्म किया है। बहुत बुरा भला कहा मैंने सब, मगर सच तो ये कि मैं जानती नहीं थी कि वो सपने मेरे कभी थे ही नहीं। मैंने बहुत दिल दुखाया है आपका, बहुत बुरी हूं मैं, बहुत जिद्दी भी हूं और थोड़ी पागल भी।
आप मेरा ये पागलपन पूरी जिंदगी झेल सकेंगे? क्या आप मुझे कबूल करेंगे आवान? कबूल है, पूरे दिलो जान से कबूल है। Good morning. गुड मॉर्निंग। अकेले अकेले कॉफी। Can I have some? It's really nice. बिल्कुल आपकी तरह। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं तो कह रहा था कि आप अकेले इस वक्त सुबह क्या कर रही हैं? खामोशी की आवाज सुन रही थी। Really? खामोशी कोई आवाज होती है क्या? जरूर होती, अगर सुनी जाए तो। Okay. नहीं, चिड़ियों की चहकने की आवाज है, हवा गुजर रही है पत्तों में से, लेकिन खामोशी कोई आवाज नहीं। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप खामोशी की आवाज सुने। क्या मतलब? नाजो, क्या हुआ? तुमने ऑर्डर नहीं दिया? आपके भाई और भाभी का इंतजार कर रही हूँ पिछले 1 घंटे से, लेकिन उन दोनों ने तो कसम खा ली है कि बाहर ही नहीं निकलना। अरे अरे, इतना गुस्सा? उन्हें पता नहीं होगा हम उनका इंतजार कर रहे हैं। इतना गुस्सा ऐसे ही नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ आने से पहले उनको कह कर आई थी कि हम लोग बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इतना कुछ प्लान किया था मैंने, लेकिन पता नहीं जेठानी जी को मेरी शक्ल देखकर क्या हो जाता है, मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा, तुम रिलैक्स करो, मैं बात करता हूँ उससे, ताकि वो आपसे भी बदतमीजी करे। अच्छा पापा, मैं भाई से बात कर लूंगा, तुम अपना मूड तो ठीक करो। क्या खाक ठीक होगा मेरा मुंह? सोचा था यहाँ आऊंगी तो जेठानी जी के साथ वक्त गुजारूंगी, यहाँ की खूबसूरती देखो। नजर तो आ रही है, खूबसूरती नहीं, उनकी बेरुखी। प्लीज उदास मत, मैं तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकता। हम यहाँ साथ हैं, तो फिर किसी और के साथ की क्या जरूरत? लेकिन फवाद जी, कोई लेकिन मैं भाई को बुला कर लाता हूँ। वो नहीं आएंगे। मैं उनका लाडला भाई, कैसे नहीं आएंगे? चाहे फवाद जी, मायूसी लौटाना है आपके भाई ने आपको। ये सुबह सुबह किसको फोन कर रहे तू? अम्मा, आपकी बहू को कॉल कर रहा हूँ, फोन उसका ऑफ जा रहा है। अरे तो चार्ज करना भूल गई होगी, तू चल के नाश्ता कर ले, ठंडा हो जाएगा। नहीं अम्मा, काफी दिनों से देख रहा हूँ, मुझे परेशान नजर आ रही है वो, बैठे बैठे खो जाती है। उस दिन किचन में भी उसके हाथ कांप रहे थे। कोई तो बात है अम्मा, वैसे उसने आपसे कुछ कहा है? लो भला, मुझसे क्यों कहेगी? कोई परेशानी होगी तो मुझसे जिक्र करेगी ना। माशाल्लाह से ठीक है, खुशबाश है, बस माँ की याद आ गई होगी। अच्छा किया जो तूने उसे रहने की इजाजत दे दी वहां।
अरे अम्मा वो तो नाजो की जाने की बात थी, इसीलिए इजाजत दे दी मैंने। अच्छा आपकी नाजो से बात हुई है क्या? लो, नाजो को तो यहाँ रहते हुए अपनी माँ कभी याद नहीं आई, वहां जाके भला खाक याद करेगी। वो तो भला करे फवाद का जो उसने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है अपनी औलाद से। अम्मा वैसे तुम्हारी और नाजो की जंग कभी खत्म नहीं होगी। अरे अम्मा अब तो खत्म कर दो, ससुराल की हो गई है। लो, तू तो ऐसे कह रहे जैसे मैं दुश्मन हूँ उसकी। बेटी है मेरी, लड़ती है मगर प्यारी बहुत है, और ये तो माँ बेटी का प्यार ही होता है पगले। अच्छा तो ये लड़ लड़कर कौन सा प्यार होता है? तेरी औलाद आएगी ना तो पता चलेगा तुझे। मैं तो बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द तू बाप बन जा। अच्छा आप यहाँ बैठ के दुआएं करते रहो, भाई मैं तो चला। अच्छा वो अम्मा, मैं वापसी में फौजिया की तरफ जाऊंगा। अरे बेटा, कुछ दिन तो उसको वहां रह लेने दे, कल ही तो गई है वो। अम्मा मैं उसे लेने के लिए नहीं जा रहा हूँ, खैरियत मालूम करने के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं फोन क्यों ऑफ है। आप भी अम्मा। कम इन। वो कोई काम था? वो भाई, हम नाश्ते पर वेट कर रहे थे, नाजो आई थी आपके पास। मैंने तो नाश्ते के लिए मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैं नाश्ता अपने शौहर के साथ अपने कमरे में करना चाहती हूँ, वो भी अकेले। आपको और आपकी बीवी को कोई एतराज है? जवाब नहीं है तो जा सकते हैं आप यहां से। अमल, भाभी, रिश्तों का एहतराम करना सीखें देवर जी। जी भाभी, मैं माफी मांगना चाहता था। मांगो मांगो माफी फवाद, मगर ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं जानता हूं कि माफ करने का ज़र्फ हर किसी में नहीं होता। सर, ये मेरा ज़र्फ है कि तुम मेरे सामने खड़े हो, वरना जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मुझसे नजरें मिलाने की भी। वो एक मजबूरी थी। मुझे तुम्हारी मजबूरियां नहीं सुननी, बल्कि मुझे तो तुम्हारी मजबूरियों का शुक्र अदा करना है कि उनकी वजह से मुझे ऐसा इंसान मिला है जिसको रिश्तों की कदर है, मोहब्बत का पता है, जज्बों का पता है। वो अपनी मजबूरियों के रोने नहीं रोता हर किसी के सामने। खैर, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। कौन था? फवाद। वो नाश्ते का हमारा इंतजार कर रहे होंगे, चलना चाहिए। किसे फोन कर रही हो? नाश्ता ऑर्डर कर रही हूँ आपके और मेरे लिए। हेलो, क्या हुआ? आपके मुंह पे भी दरवाजा बंद कर दे। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों ऐसा सोच रहे हो? क्योंकि मैं उस औरत को अच्छी तरह से जान गई हूँ। उसकी नजरों में किसी के लिए भी इज्जत नहीं है, और आप ऐसी औरत को अपनी जिंदगी बनाना चाहते थे। मुझे तो लगता है उसे कभी आपसे भी मोहब्बत नहीं थी।
सब एक ड्रामा था। क्या हो गया नाजो? तुम होश में तो हो? मैं होश में हूँ फवाद जी, और अब आपको हकीकत की दुनिया में वापस लाना चाहती। अगर उसे आपसे मोहब्बत होती तो वो गिरजे को इतनी जल्दी कभी कबूल ना करती। या फिर ये भी कोई एक नया ड्रामा होगा जो हमें देखते ही शुरू हो गया। वरना आप खुद सोचिए, इस रिश्ते को कबूल करना तो दूर की बात, वो तो कभी इस रिश्ते को मानती ही नहीं थी। तो फिर अब क्या बदल गया? मैं जानती हूँ आपको मेरी सब बातें बहुत गलत लग रही होंगी, लेकिन कसम मेरी मासूमियत, होता वही है जो नाज़ो कहती है। मैं कमरे में जा रही हूँ, आपको इंतजार करना तो करो। नाजो क्या हो गया है? तुम क्यों उनके लिए अपना मूड खराब कर रही हो? छोड़ो ना। मूड खराब नहीं कर रही, बेइज्जती महसूस हो रही है मुझे, और इससे ज्यादा बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद आप कर सकते हैं।